अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। आप लोगों को उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। हमने इंडिया की जो स्टेट्स की सीरीज जो है वो शुरू की थी, उसमें आज हम डिस्कस करेंगे वेस्ट बंगाल को। आपको पता है कि वेस्ट बंगाल जो है ये भी इंडिया का एक सूबा है जी। तो आप याद रखिएगा कि जो वेस्ट बंगाल है ना जी, इसकी ना जो डिस्ट्रिक्ट्स है 24 है। 24 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जी। तो मतलब है कि आप याद रखिएगा कि सबसे जो छोटी डिस्ट्रिक्ट है ना वो कलकत्ता है जी। कलकत्ता इनका कैपिटल भी है, इसे कोलकाता भी बोलते हैं जी। तो सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट जो है वो ये मानी जाती है जी। और जो बड़ी डिस्ट्रिक्ट है ना जी, उसका नाम आपने याद रखिएगा, परगाना के नाम से। 24 परगाना लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है वो मानी जाती है। आप ये देखें कि जो कोलकाता है यानी वेस्ट बंगाल है, इसका बॉर्डर अगर आप देखें तो इधर से इसको उड़ीसा लगता है, यहाँ से इसे झारखंड, फिर इसको बिहार, और ये वाला एरिया जो है ये नेपाल का है जी। और ये स्टेट एक आती है इंडिया की चाइना के बॉर्डर पे, सिक्किम। फिर ये भूटान कंट्री आ जाता है जी। फिर ये असम है, ये भी इंडिया की स्टेट है। फिर ये मुल्क आता है बांग्लादेश, जो किसी जमाने में ईस्ट पाकिस्तान था। तो आपने याद रखना है कि ये जो स्टेट्स है ना जी, इस इंडिया में ना ये जो वेस्ट बंगाल है, इसमें आप याद रखिएगा कि इसकी हाईएस्ट पीक जो है ना ये दार्जिलिंग सूबे के अंदर आती है जी। ये सांदकफू के नाम से है जी, इसका नाम है। 3636 मीटर जो है ना इसकी हाइट है जी। यहाँ पे कुछ रिवर्स आ जाते हैं। ये एक रिवर है हुगली रिवर, जिस पे कलकत्ता शहर आता है जी। और इसका नाम कसाई रिवर है जी। और ये गंगा, गंगा और जमुना वहां से मिल के फिर इधर से ऐसे नीचे आते हैं। ये आमू रिवर है जी, ऊपर भूटान वाली साइड से ये नीचे बांग्लादेश में आता है। तो ये कुछ रिवर है जी। आप याद रखिएगा, जो सबसे बड़ा जंगल है ना जी यहाँ पे, ये बंगाल ईस्ट पाकिस्तान में भी है, और ये अपना ईस्ट पाकिस्तान कह रहा हूँ, बांग्लादेश में भी, और उसके साथ साथ वेस्ट बंगाल में भी आता है जी। इसका नाम सुंदरबन फॉरेस्ट है जी। सुंदरबन जो है ना जी, ये सबसे बड़ा जंगल है दुनिया का, जो है ना एक बड़ा डेल्टा भी बनाता है जी बांग्लादेश के अंदर, सुंदरबन डेल्टा, या उसे गैंगीज डेल्टा भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा कि कलकत्ता जो है ना जी, कलकत्ता, ये इसका नाम 2001 में ना इसको कलकत्ता से ना कोलकाता बना दिया गया था। पहले इसका नाम कलकत्ता था जी। अब इसको मतलब है कि कोलकाता बोला जाता है जी। यहाँ पे जो बड़ा इवेंट होता है ना जी, आपको पता है दो बड़ी कम्युनिटीज यहाँ पे रहती हैं। कलकत्ता को बोला जाता है सिटी ऑफ जॉय भी बोलते हैं, इसे ब्लैक सिटी भी बोला जाता है, इसे लंदन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। यानी आपने याद रखना है कि सिटी ऑफ जॉय, इसे लंदन ऑफ इंडिया, इंडिया का ये लंदन है जी। और इसे ब्लैक सिटी भी बोलते हैं। ब्लैक सिटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि आपको पता है सिराजुद्दौला के दौर में यहाँ पे ब्लैक होल की कार्रवाई हुई थी, जिस वजह से इसको नाम जो है वो ब्लैक सिटी दिया जाता है। हिंदू और मुस्लिम बड़ी आबादी है जी। तो मुसलमानों की तादाद यहाँ पे 2 करोड़ तकरीबन 47 लाख है जी, मुस्लिम कम्युनिटी जो है। लेकिन ज्यादा जो है वो हिंदू हैं। और यहाँ पे जो सबसे बड़ा इवेंट होता है ना जी, वो दुर्गा पूजा होती है जी। फेस्टिवल जो है ना जी, वो आपने याद रखिएगा कि दुर्गा, दुर्गा पूजा के नाम से मतलब है कि यहाँ पे ये इवेंट होता है, फेस्टिवल जो बड़ा है इनका। आपने याद रखना है, एक शहर आता है गेट वे टू, जो है ना गेट वे टू वेस्ट, अपना नॉर्थ बंगाल जो है, उस शहर का नाम आप याद रखिएगा मालदा है जी। मालदा को बोलते हैं जी गेट वे, दी गेट वे टू नॉर्थ बंगाल, ये आता है जी। अच्छा जी, आप ये देखिएगा कि जो दार्जिलिंग है ना जी, दार्जिलिंग स्टेट जो अपना डिस्ट्रिक्ट है, उसमें दार्जिलिंग सिटी भी है जी। तो उसे ब्यूटीफुल सिटी भी बोला जाता है। दार्जिलिंग आ जाए तो ये सबसे खूबसूरत शहर जो है
इसको बोला जाता है जी वेस्ट बंगाल का ब्यूटीफुल सिटी। यहाँ का जो एयरपोर्ट है ना जी, बड़ा एयरपोर्ट जो है उसको डम 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 एयरपोर्ट भी बोलते हैं, और उसे नेताजी सुभाष चंद्र, आप बोलते हैं यहाँ का हीरो जो है ना जी सुभाष चंद्र बोस है। सुभाष चंद्र बोस, ये इनका हीरो भी है। जहाँ पे ना कुछ आप याद रखिएगा कि जो एक ब्रिज है जी, उसका नाम होवरा ब्रिज है। ये बड़ा ब्रिज है जी यहाँ पे ना वेस्ट बंगाल में, 1500 फीट इसकी लेंथ है जी। और एक टेम्पल आपने याद रखिएगा जी, बिलोर माथ टेम्पल है जी। ये राम और कृष्णा के लिए बनाया गया जी, अपने याद रखने के राम और कृष्ण। यहाँ की एक हिस्टोरिकल प्लेस है जी टेग्योर हाउस। ये रविंद्रनाथ टैगोर का घर था जी, जो आजकल मतलब है कि स्टेट प्रॉपर्टी है। रविंद्रनाथ टैगोर वो पर्सनैलिटी है जिसने मतलब है कि 1913 को जिसको नोबेल प्राइज भी मिला है जी गीतांजलि बुक लिखने पे, और उसने नेशनल एंथम भी दिया है इंडिया का, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसके साथ अगर आप देखिएगा तो यहाँ की ना जी हिस्ट्री अगर आप देखें, बंगाल की तो हिस्ट्री तो काफी पुरानी है जी। यानी मौर्य डायनेस्टी से अगर हम शुरू करें तो मौर्य डायनेस्टी यानी चंद्रगुप्ता मौर्य, फिर उसके बाद गुप्ता अंपायर आई थी जी। गुप्ता अंपायर के बाद एक गौर किंगडम भी यहाँ पे बनी है, ये 690 AD में। फिर उसके बाद पाला अंपायर आई थी 750 में। फिर सिना अंपायर, आपने याद रखें कि सिना एम्पायर भी आई है, ये 1070 में। फिर महमूद के दौर में ये इलाका जो है मुसलमानों के अंडर रहा है जी, महमूद गजनवी। फिर दिल्ली सल्तनत, सलातीन दिल्ली जो है उन्होंने भी यहाँ पे गवर्नमेंट की है जी। तो फिर मुगलों के अंडर आ गया था ये एरिया। और फिर उसके बाद आता है नवाब। नवाब जो थे ना मुर्शिदाबाद, ये आपको पता है अली कुली और अली वर्दी, और उसके बाद सिराजुद्दौला। ये 1717 से लेके 1765 तक जो है इन नवाबों के अंडर राज। और आजकल इसकी सीएम जो है वो ममता बनर्जी है जी, ये कांग्रेस की लीडर है जी, ममता बनर्जी बैनर जी। ये 2011 से यहाँ पे रूल कर रही है। इधर काफी सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं जी, जिनमें विक्टोरिया मेमोरियल है जी, जो 1921 में बनाया गया जी। फिर आपको तो एक फोर्ट है जी, फोर्ट विलियम। ये किंग विलियम के नाम से बनाया गया था जी, 1696 में। विलियम थर्ड है उसकी। फिर आपको पता है फोर्ट विलियम कॉलेज भी है 1800 में ना जी, फोर्ट विलियम कॉलेज भी बनाया गया था जी कलकत्ता। ये सारी चीजें जो है ये मतलब वेस्ट बंगाल कलकत्ता में आती है। ये आप ये याद रखिएगा। यहाँ की आपने एक और चीज याद रखनी है, एक शहीद मीनार भी है। शहीद मीनार। फिर एक राइटर्स बिल्डिंग भी है जी, वो भी एक हिस्टोरिकल प्लेस है जी, राइटर्स बिल्डिंग। ये 1690 में स्टार्ट हुई थी।
फिर ईडन गार्डन कलकत्ता, आपको होता है बहुत बड़ा क्रिकेट का ग्राउंड है ईडन गार्डन। ये 1841 में यहाँ पे ब्रिटिश ने बनाया था जी। फिर एक बिरला टेम्पल है जी, बिरला। ये भी कलकत्ता में लॉर्ड लक्ष्मी के लिए 1970 में बनाया गया जी, बड़ी बिल्डिंग है जी। 1970। यहाँ की पर्सनैलिटीज में देखें तो हीरो ऑफ नेशन जो है ना जी, वो सुभाष चंद्र बोस है जी। सुभाष चंद्र बोस हीरो ऑफ नेशन। फिर आपको पता है एक पर्सनैलिटी है बेनिकम चंद्र चैटर्जी। ये 1838 में पैदा हुए थे, तो 1899 में जो है वो डेथ हुई है। इन्होंने वंदे मातरम तराना लिखा था, वंदे मातरम। आपको पता है इसका बड़ा। और ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट थे। यहाँ की एक पर्सनैलिटी आपने याद रखनी है, क्रिकेटर हैं जी सौरव गंगोली जो है ना जी, सौरव गंगोली। आपको पता है कैप्टन भी रहे हैं इंडियन टीम के जी। तो ये कुछ चीजें जो है ना, ये कलकत्ता के यानी वेस्ट बंगाल और कलकत्ता के रेलिवेंट आपने याद रखनी है जी, क्योंकि ये सूबा जो है वो मतलब एक, क्योंकि बड़ी पार्टीशन के टाइम में कलकत्ता के लिए बड़ी थी कि मुसलमानों की कई कलकत्ता हमें मिले। तो सरदार पटेल कहते थे, क्योंकि कलकत्ता एक कोर्ट भी है जी, वो कहते थे इफ कलकत्ता इज गॉन इंडिया इज गॉन। तो ये आज की वीडियो थी जी। ये हमारे डेमो लेक्चर्स होते हैं, प्रॉपर लेक्चर्स के लिए आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, 03067562 356। डिटेल आप व्हाट्सएप के जरिए भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर इसको जो है कि शेयर भी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।